नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भारत वॉक चैनल में। मैं हूं आपका होस्ट रवि। आज हम आए हैं जगन्नाथ मंदिर। अगर आप पुरी नहीं जा पा रहे तो आइए, दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 24 में भी जगन्नाथ जी के दर्शन आपको हो जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ साझा करूंगा यहाँ के दर्शन, टाइमिंग्स, महाप्रसाद और कैसे पहुंचना है, इसकी पूरी जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मंदिर रोहिणी सेक्टर 24 पॉकेट 19 में स्थित है। यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है रिठाला। रेड लाइन पर लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर यह सिचुएटेड है। आप पैदल या बैटरी रिक्शा से यहाँ पहुंच सकते हैं। अगर आप कार से आ रहे हैं तो पार्किंग थोड़ी टाइट मिलती है। मंदिर के दूसरे गेट के सामने जगह मिल जाती है। बाइक वाले के लिए हालांकि कोई परेशानी नहीं है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही जूते चप्पल रखने की अच्छी व्यवस्था है, जहां आप अपने फुटवेयर सुरक्षित रखकर अंदर जा सकते हैं। साथ में हाथ धोने की भी व्यवस्था की गई है। यहीं पास में फूल, नारियल, अगरबत्ती और प्रसाद लेने की छोटी छोटी कई दुकानें भी है, जहां से भक्त पूजा की सारी सामग्री ले सकते हैं। मंदिर के लिए एंट्री यहीं से होता है। मंदिर की सीढ़ियों के शुरू में ही आपको भगवान जगन्नाथ के दर्शन हो जाते हैं और साथ में ही हनुमान जी भी विराजमान हैं। टाइमिंग बोर्ड्स यहीं लगा है, सुबह 5 से 1:30 तक, फिर शाम 4:30 से 9:30 बजे। सर्दी गर्मी में 30 मिनट का ऊपर नीचे हो सकता है। आरती और भोग के टाइम्स भी लिखे हैं। अब चलिए मंदिर में चलते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ बेल्ट लगाकर आए हैं तो कृपया उसे मंदिर के बाहर ही रख दें। मंदिर के अंदर बेल्ट, पर्स या कोई भी लेदर का सामान लेकर जाना मना है। मंदिर में प्रवेश करते ही सामने ही भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बड़े भाई दाऊ जी के दर्शन होते हैं। आप अपने फूल इत्यादि मंदिर में बैठे पुजारी जी को दे सकते हैं, वो आपके लिए चढ़ा देंगे। इनकी मूर्तियां इतनी सजीव जान पड़ती हैं जैसे स्वयं भगवान सामने विराजमान हो। मुख्य गर्भगृह के सामने गरुड़देव विराजमान है और स्तंभ के एक ओर आपको पंचमुखी हनुमान जी और दूसरे ओर गणेश जी के दर्शन होते हैं। अंदर की पेंटिंग देखिए, यहाँ भगवान कृष्ण की लीला कितने सुंदर रूप से दिखाया गया है। मंदिर के अंदर का आर्किटेक्चर भी बहुत ब्यूटीफुल है। यहाँ का कलर और कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से ऐड किया हुआ है। दर्शन के बाद हमें यहाँ के पुजारी जी मिले। उन्होंने मंदिर के बारे में कुछ बातें साझा की। नमस्कार पंडित जी, इस मंदिर के बारे में बताइए कि इस निर्माण करने के पीछे क्या रीज़न था इसका, और इसके बारे में आप कुछ बता पाए। जय जगन्नाथ। यहाँ जो भक्त आते हैं तो जगन्नाथ के बारे में भी तो उनको पता है जी। वहाँ पुरी के, हम तो उड़ीसा के हैं जी। यहाँ भी कुछ उड़ीसा के भी लोग हैं जी। तो अपना वहाँ के जो इष्ट देवता होते हैं जगन्नाथ जी होते हैं जी। यहाँ भी वो बनाने लग रहे हैं जी। तो सोच रहे हैं कि हम तो वहाँ कभी कभी जा सकते हैं, क्योंकि नहीं जा सकते, नहीं जा पा रहे हैं, तो यहाँ भी कुछ मंदिर बना करके जी भक्तों को ये बता सकते हैं कि हाँ यहाँ भी मंदिर है, भगवान भी हर कोने कोने में तो है, आप जानते ही हैं जी। इसलिए यहाँ भी आप बैठ के दर्शन कर सकते हैं, आ सकते हैं, यहाँ भी आनंद ले सकते हैं। ये मंदिर कब से शुरू हुआ है, कब से बनाया है? यहाँ हुआ है 2023 से प्रतिष्ठा हुआ। 2 साल हो गए। 2023 से है हाँ। ये प्रतिष्ठा हुआ है। इससे पहले नीचे सिंगल जगन्नाथ जी पूजा पा रहे थे। यहाँ जब आगे भाई बहन के साथ सुदर्शन महाराज जी, तो उनके साथ वो भी आके बैठे हैं, तो सारे यहाँ सब बैठे हैं देवता का। हाँ, 15 साल होगा। 15 साल से बन ही रहा है। हाँ, 15 साल से। मैंने नीचे इनके बारे में जगन्नाथ जी की पूजा कर रहे थे, तो वहाँ भी वहाँ चल रहा था। हाँ। वो सोचते हैं कि खाली सिंगल ही, वो तो भाई बहन के तीनों बैठते रहते हैं, तो यहाँ ऐसा होना चाहिए। पहले सिंगल ही थे। सिंगल ही थे, जैसे कोई नीलमाधवी नाम में पूजा पा रहे थे। हाँ। अब यहाँ क्या किए तो इन चारों को ले आए। चतुर्धा मूर्ति होते हैं, जैसे जगन्नाथ जी, बलराम जी और सुभद्रा बहन और सुदर्शन चक्र। अच्छा, इनका वो भी हैं। ठीक है। जैसे रथ यात्रा में पहले जैसे बलराम, यहाँ तो 3 ही दिखते हैं। वो कोने में अच्छा, चक्कर जैसे कोने में खड़े हैं। कोने में सुदर्शन महाराज जी हैं, वो भी चतुर्धा मूर्ति होते हैं। चतुर्था देवता बैठे हैं, यहाँ पूजा पा रहे हैं। सुबह होता है 5:30 बजे मंगल आरती होता है, मंगल आरती। फिर उसके बाद प्रभु जी अपना कपड़ा पहनते हैं, श्रृंगार होते हैं। श्रृंगार के बाद फिर आरती होगा। फिर आरती के बाद लोग आके दर्शन करते हैं। 12 साढ़े 12 बजे उनकी भोजन आरती भोग लगता है। यहाँ पे पूजा पाठ का भी है कि अगर कोई यहाँ पे पूजा करवाना चाहता है? हाँ, आते हैं, जिस कोई मनोकामना लेके भी आते हैं। किस किस चीज़ के लिए यहाँ पे पूजा होता है? जैसे कोई
देखो कोई श्राद्ध करते हैं तो जो तेरहवीं होते हैं वहाँ भी जानते हैं कि नारायण के पास ये होता ही है, नारायणी मोक्ष दे सकते नारायण की हैं। मोक्ष कहते हैं। तो यहाँ मोक्ष के लिए यहाँ आके करते हैं, और कोई सत्यनारायण पूजा करते हैं। अच्छा, जो भी कोई जन्मदिन के मैं यहाँ कुछ करना चाहता हूँ, यहाँ होम वगैरह सब कुछ करते हैं आके। ये जो मनोकामना लेके आते हैं वो सब होता है यहाँ। बस यही तो करते रहते हैं क्या। बस धन्यवाद पंडित जी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। एंट्री गेट के राइट साइड में शिवलिंग स्थापित है। भगवान शिव अपने परिवार के साथ वहां विराजमान हैं। और लेफ्ट साइड में राम दरबार का सुंदर प्रतिमा है, जहां भगवान राम, भैया लक्ष्मण और माता सीता जी हनुमान जी के साथ विराजमान हैं। और उनके साथ ही सूर्य देव भी हैं, जो राम जी के कुल देवता हैं। राम दरबार के ठीक सामने आगे बढ़ते हुए माता विमला का भी मंदिर है। यहाँ माता की प्रतिमा अत्यंत शांत और सौम्य स्वरूप में विराजमान है। माता विमला के पास ही समलेश्वरी माता का मंदिर है, जहाँ भक्त बड़ी श्रद्धा से पूजा अर्चना करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यहाँ माता भुवनेश्वरी के भी दर्शन होते हैं और इनके बराबर में माता महालक्ष्मी का भी मंदिर है, जहाँ भक्त समृद्धि और मंगल की कामना से पूजा करते हैं। मंदिर एंट्री गेट पे आपको ऊपर से एक सिंह और गेट के दोनों तरफ 2 सिंह देखने को मिल जाते हैं। मंदिर की बनावट पुरी के जगन्नाथ मंदिर को ध्यान में रखकर बनाई गई है। बाहर से इसका आर्किटेक्चर पारंपरिक उड़ीसा शैली का सुंदर उदाहरण है। ऊंचे शिखर, नक्काशीदार दीवारें और पत्थरों पर बनी सूक्ष्म कलाकृतियां इसकी भव्यता को और बढ़ा देती हैं। हर कोने में भगवान विष्णु के अवतारों की झलक देखने को मिलती है। दर्शन के बाद हमारी मुलाकात मंदिर के रसीद अधिकारी से हुई। उन्होंने यहाँ के सेवा के बारे में हमें विस्तार से बताया। ये जो अपना सेवा चलता है ये किस चीज़ के लिए सेवा ये होता है? 150 रुपये मंथ डोनेशन में जाता है। इसमें लंगर पानी जो कुछ भी बनता है, हर महीने हर मेंबर को जो एक मंथली डेट दी जाती है, उसमें से उसको एक प्रसाद मिलता है। यानी कि अच्छा, प्रसाद मिलता है। एक प्रसाद 12:30 बजे डिलीवर होता है, एक प्रसाद शाम को 8:30 बजे होता है। जो उसका हम फ़ोन करने से पहले पूछते हैं कौन से टाइम का प्रसाद लेना, फिर वही उसको प्रसाद डिलीवर करते हैं। 12:30 बजे होती है, 12:30 बजे होती है भोग आरती होती है। भगवान जी को भोग लगने के बाद वो प्रसाद नीचे आता है, वही प्रसाद यानी भक्तों को डिलीवर किया जाता है। यहाँ श्रद्धालुओं के लिए पीने का पानी, वॉशरूम और अन्य सार्वजनिक सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। मंदिर परिसर में ही जगन्नाथ होलिस्टिक केयर एंड वेलनेस सेंटर भी संचालित है, जहाँ फिजियोथेरेपी, न्यूरोपैथी और अर्थ थेरेपी जैसी सेवाएं दी जाती हैं। पूरी दूर है तो रोहिणी आइए, यहाँ भी वही भक्ति, वही शांति, वही स्नेह है। इस वीडियो के माध्यम से हमने सभी छोटी बड़ी जानकारी देने की कोशिश की। फिर भी कुछ रह गया तो आप हमें कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू फॉर योर टाइम।